What's up? After a very long time, welcome to my channel Commerce Alliance. आपको पता होगा कॉमर्स क्या है, ख़ास तौर से अकाउंटेंसी का जो पेपर है, ये बहुत इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट है। अगर आपको इंटरेस्ट नहीं आ रहा है तो समझिए कि आप सही टीचर से नहीं पढ़ रहे हैं या फिर आप खुद पढ़ना नहीं चाहते हैं। तो आज हम वो फैक्ट बताएंगे जो आपको कहीं नहीं मिलेगा, किस तरह से आपको कॉमर्स में अपनी दिलचस्पी को लेके आना है वापस। ठीक है, आज का वीडियो इसी पे हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आप जहाँ पढ़ रहे हैं वहाँ पढ़िए, इसमें कोई ये नहीं है। लेकिन अगर कॉमर्स में अगर आपको दिलचस्पी नहीं आ रही है, फिर इस पर आपको सोचना चाहिए। तो आज हम बेसिक बातें डिस्कस करने वाले हैं, वन बाय वन पॉइंट करके, जिस पे हम ये जानेंगे कि वो कौन कौन से पॉइंट ऐसे हैं जिस पे हम डिस्कस करके कॉमर्स की जर्नी को गुड बेटर नहीं बेस्ट कर सकते हैं। वो कैसे, वो क्या है, आते हैं, आइए डिस्कस करते हैं। पहला चीज़ हमने इसमें डिस्कस कर रखा है क्या, स्टडी एवरी डे। स्टडी एवरी डे का मतलब कि आपको ऐसा नहीं कि आज हमने एक दिन में 10 घंटा 20 घंटा पढ़ लिया और अगले 2-4 दिन के बाद गायब हो गए, ऐसा नहीं करना है। स्टडी एवरी डे का मतलब रेगुलरली आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, आपको रेगुलरली मेहनत करना पड़ेगा। किसी भी कंपटीशन, कोई भी टारगेट हो, आपका टारगेट सीए हो, सीआईपीसीसी, सीएस सीपीटी, सीएस फाउंडेशन और आईसीडब्ल्यूए का भी फाउंडेशन, कोई सा भी हो आपका टारगेट हो। सपोज डैट ये मान के चल रहा है कि आप 11th-12th में, या हो सकता है कि आप ग्रेजुएशन में भी हो, उसके रिगार्डिंग हम बात करेंगे। तो आपको एवरी डे स्टडी करना है। खास तौर से अकाउंटेंसी को आपको डेली बेसिस पे पढ़ना पड़ेगा, तभी ये चीज़ें लर्न रहेगी। दूसरा क्या है, रीड टेक्स्ट बुक बिफोर क्लास। जब भी कभी कोई भी क्लास हो, क्लास लेने से पहले पहले आपको क्या करना है कि रेगुलरली एक बार गो थ्रू करके आना है। इससे क्या होता है कि 50% या 50% से कम भी आपको एक एक इमेज माइंड में बनना शुरू हो जाता है, जिससे आपको बहुत हेल्प मिलता है। और जैसे ही वो जिस दिन आपके माइंड में एक इमेज बनना शुरू हो गया, समझ लीजिए कि आप कॉमर्स से बहुत आगे जा रहे हैं। ठीक, बहुत ईजीली समझ में आएगा। तो ये है रीड टेक्स्ट बुक बिफोर क्लास। क्लास से पहले पहले एक बार टेक्स्ट बुक जरूर पढ़ के आना है। तीसरी चीज़ें हैं, क्लास रेगुलरली, ऐसा नहीं आज हमने क्लास अटेंड किया फिर कल नहीं करेंगे, परसों करेंगे। इससे क्या होता है, एक को रिलेट होता है, एक क्लास का दूसरे क्लास से क्या होता है, को रिलेशन होता है। सपोज डैट अगर आप आज का क्लास अटेंड किया, कल का नहीं किया, परसों का किया, हो सकता है कि परसों का क्लास जिस टॉपिक पे हम डिस्कस करेंगे वो चीज़ें आपको बिल्कुल भी समझ में नहीं आने वाला है। तो उससे फार बेटर ये है कि आपको क्या करना पड़ेगा कि क्लास को रेगुलरली, अनटिल अनलेस कोई बहुत ही इमरजेंसी ना आ जाए, तब तक क्लास आपको नहीं छोड़ना है। अब हम रेगुलर क्लास लेंगे वन बाय वन करके। और हाँ, एक चीज़ और बीच में बता दूं कि जिस टॉपिक की रिगार्डिंग, जिस चीज़ में प्रॉब्लम है, सबसे ज़्यादा कमेंट आएंगे, मैं उसी चीज़ पे वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक, कमेंट जरूर कीजिएगा। ओके, तो आपको क्या करना है, रेगुलरली क्लास अटेंड करना है। चौथा क्या है, सॉल्व इलस्ट्रेशन। बच्चे क्या करते हैं, इलस्ट्रेशन सॉल्व नहीं करते हैं, डायरेक्ट सीधा कूद पड़ते हैं किस पे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे। 1 2 3 आसान वाला कर लिया, जैसे ही टफ या फिर मीडियम टर्म आया, फिर वो हार मान जाते हैं और अकाउंटेंसी की बुक को रख करके भूल जाते हैं कि अब हमसे नहीं होगा। अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है बहुत ही इंटरेस्टिंग, अगर आपसे बनेगा तो। नहीं बना तो इससे ज़्यादा बोरिंग भी कोई सब्जेक्ट नहीं है, पहले मैं आपको बता दूँ। ठीक, तो आपको क्या करना है कि पहले इलस्ट्रेशन करना है। अगर आप टी एस अग्रवाल की बुक फॉलो करना है, वेल एंड गुड। आप टेक्स्ट बुक बना रहे हैं तब भी आपको इलस्ट्रेशन करना है। अगर आप संदीप वो महेश्वरी की बुक कर रहे हैं, है ना, कोई सा ही बुक कर रहे हैं, उससे कोई मैटर नहीं है, लेकिन इलस्ट्रेशन पहले आपको पढ़ना है। ठीक है, ये चीज़ हो गई। उसके बाद फिर हम आ जाते हैं सॉल्व प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स। उसके बाद जैसे इलस्ट्रेशन कंप्लीट हो जाए, फिर उसके बाद आपको आना है किस पे, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम पे। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम सॉल्व करना है। अगर इलस्ट्रेशन आपने अच्छे से कर रखा है, समझ के कर रखा है, तो प्रैक्टिकल प्रॉब्लम में कोई दिक्कत नहीं आएगी। हो सकता है कुछ क्वेश्चन होंगे प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के जो आपको नहीं होंगे, वो क्वेश्चन का भी मैंने सॉल्यूशन आपको, जो प्रॉब्लम आएगी वो आप मुझे कमेंट में टेक्स्ट कर सकते हैं, कमेंट भेज सकते हैं, मैं उसका सॉल्यूशन नेक्स्ट क्लास में देने की कोशिश करूँगा। ठीक, उसके बाद आता है क्या, प्रॉब्लम सॉल्व किया। प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद आपको क्या करना है, रिवाइज नोट्स। अब ये नोट्स कहाँ है, जहाँ से भी आपने पढ़ रखा है वहाँ का नोट्स। सपोज डैट अगर आप यूट्यूब पे जुड़ना चाहते हैं मेरे साथ, तो यूट्यूब पे कॉमर्स लाइन चैनल को फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ठीक, आपको जो भी टॉपिक पे डिस्कशन करना है, जिस टॉपिक पे कॉमर्स से 11th-12th से रिलेटेड जिस टॉपिक पे आप बोलेंगे, उस पर जो भी ग्रे एरिया है उस पर हम मेन फोकस करके वीडियो बनाएंगे।
तो इससे मेरा फ़ायदा और आपका फ़ायदा क्या होगा? मेरा फ़ायदा कुछ नहीं होगा, आपका फ़ायदा होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप देखिएगा जिस चीज़ पे कमेंट मुझे सबसे ज़्यादा मिलेंगे मैं उसी पे वीडियो बनाने वाला हूँ। ठीक, तो ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आप कर सकते हैं। नोट्स को रिवाइज़ करना है, ठीक। उसके बाद लास्ट ऑप्शन आता है क्या, अगर नोट्स को रिवाइज़ करने के बाद भी कुछ समझ में नहीं आ रहा जहाँ आपने पढ़ा है ना, तो आप क्या आएंगे, यूट्यूब पे आएंगे। यूट्यूब पे आपको क्या करना है, इसकी हेल्प लेना है। सपोज डैट सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स चैप्टर होते हैं, एनपीओ वाले बच्चों को समझ में नहीं आते हैं। आप बोलेंगे तो एनपीओ से रिलेटेड मैं 1 बाय 1 करके वीडियो डाल दूंगा। कुछ वीडियो हमने डाल रखा है, आपको इसमें मिल जाएगा। 11th पे जाइएगा, 11th पे जाने के बाद आप इसके चैप्टर में जा करके पता चल जाएगा कि कौन सा 11th क्लास में, 11th क्लास के हमने इसमें ऐड कर रखा है, तो ये चीज़ें आपको मिल जाएगी। ठीक, तो एनपीओ से रिलेटेड बहुत सारे बच्चों को क्वेश्चन होते हैं, तो आप ग्रे एरिया और वो टाइप का हमसे आप डिस्कस कीजिएगा, और उससे रिलेटेड जो भी वीडियो बनेगा हम सब पे आपकी साथ देंगे, और आप पे जितना हो सकता है मैक्सिमम। और एक चीज़ और मैं जाते जाते बता दूं आपको, कॉमर्स लाइन चैप्टर इसको चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। जितने ज़्यादा व्यूअर बनेंगे, जितने ज़्यादा कमेंट मिलेंगे, जिस टॉपिक से रिलेटेड कमेंट हमको मिलेंगे उस टॉपिक पे आपको वीडियो मिल जाएगा। अब मैं फाइनली फुल फ्लेज आ गया हूँ। मैं कॉर्पोरेट सेक्टर में था पहले, जो वीडियो नहीं बना पा रहा था बहुत लंबे टाइम से। लोगों के कमेंट आते थे मुझे, पर्सनल मैसेज पे भी आते थे, ठीक है, मोबाइल नंबर पे भी मैसेज आते थे, व्हाट्सअप पे भी आते थे। बहुत लंबे टाइम के बाद मैं वापस से कम बैक किया हूँ, मैंने रिज़ाइन करके आ गया हूँ। नेक्स्ट क्लास में बताऊँगा मैंने क्यों रिज़ाइन किया कॉर्पोरेट सेक्टर। अब मैं फुल फ्लेज टीचिंग ऑर्गेनाइजेशन में आ चुका हूँ। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय बाय।